अगर आप एक विद्यार्थी हैं, कहने का मतलब आप अभी 12th में अपेयर हैं या 12th कर चुके हैं, तो और आप अगर अपने सुनहरे भविष्य का सपना देख रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए है। और अगर आपका सपना एक शिक्षक बनने का है और 12th के बाद आपके पास दो ऑप्शन हैं, तो आज हम इस चैनल पे इसी पर बात करेंगे कि कौन से दो ऑप्शन हमारे सामने हैं। क्योंकि कुछ बच्चों को जानकारी नहीं होने के कारण, विशेष योग्य होने के बाद भी, बहुत टैलेंटेड बच्चे होते हैं, जीनियस बच्चे होते हैं, लेकिन सही समय पे उनको सही जानकारी नहीं मिलने के कारण वो वंचित हो जाते हैं। अवसर का फ़ायदा वो नहीं ले पाते, वो लाभ जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए थोड़ी जानकारी आपको दे सकूं। तो 12th के बाद कौन से अपने पास दो ऑप्शन हैं। एक अपने पास ऑप्शन है पीटी ईटी, जिसकी अंतिम तिथि पहले 31 मार्च थी और अब बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दी है। तो जो बच्चे अभी 12th में हैं या 12th कर चुके हैं वो इस फॉर्म को भर दें। इसका फ़ायदा हम देख लेते हैं कि क्या फ़ायदा है। तो ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है जो 4 साल में या 4 वर्ष में हमें बीए प्लस बीएड, या जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो बीएससी प्लस बीएड, और जो हम ये कॉमर्स के हैं तो वो बीकॉम। तो इतना सबको पता है। तो आगे चर्चा करते हैं हम। तो इसका फ़ायदा क्या है, हम पीटीईटी का फॉर्म क्यों लगाएं। तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि 4 साल में आपको 2 डिग्रियां एक साथ मिलेंगी। अगर ना लगाते हैं और ये कंपटीशन हम क्लियर नहीं कर पाते हैं तो बीए के बाद अगर हम बीएड करते हैं तो 2 साल की बीएड होगी हमारी, 2 साल की बीएड करनी पड़ेगी। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमारा ये क्लियर हो जाता है तो हमें कौन सा फ़ायदा होगा। तो उसके लिए कक्षा 6 से 10 तक, कहने का मतलब हम सेकंड लेवल सेकंड अध्यापक से लेकर सेकंड ग्रेड टीचर, और अगर हम एमए कर लेते हैं बीए बीएड के बाद या बीएससी बीएड के बाद एमए कर लेते हैं तो हम, या एमएससी कर लेते हैं तो हम 12वीं तक की टीचिंग करा सकते हैं। कहने का मतलब एक मेरी तरह आप आरईएस या गैजेटेड ऑफिसर की रैंक तक पहुंच सकते हैं, यानी स्कूल लेक्चरर बन सकते हैं। अगर आपने नेट और सेट भी कर लें, अगर आगे बढ़े हम नेट और सेट भी कर लें, कहने का मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कोई भी स्टेट है उसका एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ये दोनों करने के बाद, इनमें से कोई एक करने के बाद हम कॉलेज लेक्चरर तक का सफ़र तय कर सकते हैं। कॉलेज लेक्चरर का जो एग्ज़ाम है उसका नाम आजकल, या कहें कि ये जो पद है वो आजकल असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से जाना जाता है। तो ये जर्नी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी जर्नी है। आप इसको छोटा हल्के में ना लें। तो आप एक छोटी सी जर्नी से शुरुआत करके असिस्टेंट प्रोफेसर के पद तक पहुंच सकते हैं। अगर ये एक टीचिंग की बात की है मैंने, यहाँ से आप यूँ नहीं कि सिर्फ टीचिंग ही कर सकते हैं, आप यूपीएससी जो कि देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा है उस तक की जर्नी तय कर सकते हैं। आप आरएस जो कि राजस्थान स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, सबसे प्रतिष्ठित स्टेट सर्विस है, वहाँ तक की भी जर्नी आप तय कर सकते हैं। अब हम कर लेते हैं बीएसटीसी की बात। दूसरा जो ऑप्शन हमारे पास होगा वो होगा बीएसटीसी का। अब हमने बात कर ली पहले पीटीईटी की, जो अभी 15 अप्रैल लास्ट डेट है। तो अब दूसरी बात हम करेंगे दूसरे ऑप्शन की, कि अगर हम बीएसटीसी करें, या जिसका नाम आजकल DELED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन,
LED का पूरा नाम है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये अगर हम करते हैं, क्लियर कर लेते हैं, तो हम कक्षा 1 से 5 तक के पढ़ाने वाले, कहने का मतलब लेवल फर्स्ट के अध्यापक बन सकते हैं। अब हम देख लेते हैं, कुछ बच्चों का प्रश्न होता है कि हम PTET करेंगे, कुछ बच्चों का सवाल होता है कि हम तो सिर्फ BSTC करेंगे। मेरी जो राय है, मैं अपने अनुभव से आपको बताना चाह रही हूँ कि आप दोनों के फॉर्म लगा दें। अभी आपके पास ये BSTC वाला फॉर्म आया नहीं है, इसकी आप सतर्क रहें, आपको जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन पहले अपने पास जो फॉर्म आया हुआ है, जो बच्चे अभी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, वो तो तुरंत फॉर्म लगा दें, फिर अपने एग्ज़ाम देते रहें। इसकी जो एग्ज़ाम होगी वो जुलाई फर्स्ट या जून लास्ट में होगी, तो आप तब तक तैयारी कर सकते हैं पेपर देने के बाद। अब ये है सवाल, ये है कि दोनों क्यों करें? तो दोनों करने का मतलब ये है कि दोनों में ही राजस्थान का GK आएगा, मेंटल एबिलिटी का पार्ट होगा, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, फिर हमारा जो होगा टीचिंग एप्टीट्यूड का। दोनों का सेम सिलेबस है, थोड़ा सा फ़र्क है कि PTET में इंडिया का जो GK होगा वो एक पोर्शन एक्स्ट्रा होगा, बस इतना सा फ़र्क है। आपकी जो भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाए आप उसी में जा सकते हैं। BSTC की हो जाए तो उसमें चले जाएं, PTET की हो जाए तो उसमें चले जाएं। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पे मैं आपको सलाह दूंगी, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, आप इसको कैसे भी कर सकते हैं, अपने निजी जीवन में अपना सकते हैं, आपको सही लगे तो सबसे पहले आप दोनों के फॉर्म लगाएं। थोड़े से पैसों की खर्च के लिए आप यूँ नहीं करें कि इस फॉर्म को लगाएंगे तो पैसे लगेंगे, ये होगा, पता नहीं आप जीवन में कल को कितने पैसे कमाएंगे। आप इन छोटे छोटे खर्चों को ध्यान में ना रखें, छोटे छोटे लालच में ना पड़े। छोटे लालच को छोड़ेंगे तो एक दिन हमारे सामने एक सुनहरा भविष्य होगा। तो फॉर्म दोनों के लगा दें, जिसमें भी आपका सिलेक्शन होता है उसमें आप चले जाएं। तो अब हम बात करते हैं कि जब आपके सामने ये जो होगा BSTC या PTET, इनमें से किसी में भी आज आप जा सकते हैं। अब BSTC का फ़ायदा क्या है? सबसे पहले हम BSTC की बात करेंगे कि BSTC में का जो फ़ायदा है वो ये है कि छोटी सी उम्र में आप टीचिंग में जा सकते हैं, आप एक अध्यापक बन सकते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, मैं बच्चियों के लिए कहना चाह रही हूँ, जो लड़कियाँ हैं उनके जीवन में कई टर्निंग पॉइंट आते हैं। बच्चियों की शादी हो जाती है, जब तक वो B.Ed तक पहुँचती हैं, पीयर प्रेशर, समाज का प्रेशर, घर का प्रेशर होता है कि बच्ची की शादी कर दी जाए, तो पता नहीं कल को अवसर मिले या नहीं मिले। तो आप जितने जल्दी हो सके एक अपने सेफ पोजीशन में हों, तो कल को कैसी भी सिचुएशन हो आप हैंडल कर सकें। अब बात यह है कि अगर आप लेवल फर्स्ट के अध्यापक बन गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके कैरियर ऑप्शन ख़त्म हो गए। आप BSTC करके फर्स्ट लेवल के अध्यापक बने, उसके बाद आप ओपन से B.Ed कर लें, फिर MA कर लें, आप नेट कर लें, सेट कर लें, आप कॉलेज लेक्चरर तक का सफ़र तय कर लें, आप UPSC की जर्नी तय कर लें, आप RS की जर्नी तय कर लें, अपनी क्षमता को नोट करें, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके ऑप्शन रुकते नहीं हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। यह आपकी कैपेसिटी, आपकी क्षमता पे निर्भर करता है, और करना भी चाहिए, क्योंकि जो पढ़ाई है वो हर समस्या का हल है। हर जो समाज का सुधार हो, घर का सुधार हो, चाहे देश का सुधार हो, एजुकेशन एक ऐसी सीढ़ी है जिस पर चढ़कर हम हर जो हासिल करना चाहिए वो कर सकते हैं। अब दूसरी बात है कि ये जो चैनल है इस पे राजस्थान अध्ययन से संबंधित, राजस्थान अध्ययन विद्यालय पाठ्यक्रम में चलने वाली कक्षा 6 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों का अध्यापन आपको यहाँ करवाया जाएगा। आपका सहज और सरल भाषा में विश्लेषण करवाया जाएगा। दूसरा, अब राजस्थान की कोई भी एग्ज़ाम हो, राजस्थान अध्ययन
एक पोर्शन ज़रूर आता है, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी से लेकर आरएस तक का लेवल हो या कॉलेज लेक्चरर तक का हो, सब में राजस्थान का एक पोर्शन होता है। तो राजस्थान अध्ययन का हम इस पे जल्द काम शुरू करने वाले हैं। दूसरा, जो हमारी सोशल स्टडी है, सामाजिक विज्ञान, कक्षा 6 से लेकर 10 तक की सामाजिक विज्ञान का सरल और सहज भाषा में विश्लेषण करेंगे। सरल तरीके से आपको सामाजिक विज्ञान समझाने का प्रयास किया जाएगा। इसमें PDF भी आपके लिए तैयार की जाएगी। अब दूसरी बात है कि जल्द हम एक नया चैनल शुरू करने वाले हैं। ये जो चैनल अपना चल रहा है, ये अपने बोर्ड क्लासों 12th से नीचे की सारी क्लासों के लिए है। उन क्लासों के सभी सब्जेक्टों के PDF और महत्वपूर्ण जो अपने डेस्क वर्क हैं, शेखावाटी मिशन है, इन सब के वीडियो डाले जा चुके हैं परीक्षा एग्जाम की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए। तो आपके लिए जल्द काम किया जाएगा। तब तक आपको जो अवसर मिला है उस अवसर का फ़ायदा उठाएं और मेरी शुभकामना आपके साथ है। जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं वो अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाएं, अच्छे मार्क्स लाएं और अपने सुनहरे भविष्य को तैयार करें। थैंक्स। आप अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें।